सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम किस तरीके से टीडीएस का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस चैनल पे जैसा कि आपने देखा होगा कि टीडीएस का हमारा एक कंप्लीट एक सीरीज़ चला है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप टीडीएस से संबंधित सारे काम को अगर आप सीखना चाहते हैं कि टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, टीडीएस का स्लैब क्या बोलता है, इसकी अकाउंटेंसी आपको किस तरीके से करनी है, टैली में इसे किस तरीके से मेंटेन करना है, और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है रिटर्न। तो रिटर्न के लिए आपको किस तरीके से फॉर्मेट आपको बनाना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारा वीडियो अपलोडेड है। अगर आप पूरा कंप्लीट तौर पे टीडीएस का सारा काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उस पूरे सीरीज़ को एक बार आप ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ई टीडीएस रिटर्न हम किस तरीके से फाइल कर सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ई टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपके पास क्या क्या डेटा तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जो भी आपने चालान को आपने पे किया है उसका बीएसआर कोड, उसका सीरियल नंबर प्लस जो डिपॉजिट डेट है वो उसमें आपके ज़रूर होता है ना। फिर उसके साथ साथ आपको जो डिडक्टी है यानी कि जिसका आपने टीडीएस आपने काटा है ना, तो उसका भी डिटेल्स आपको चाहिए होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह का आपको फॉर्मेट मोटे तौर पे आपको बनाना होता है, क्योंकि यही डेटा आपके टीडीएस रिटर्न में भी जाएगा, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैं लास्ट क्वार्टर का मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं, तो लास्ट क्वार्टर का ये मेरा पूरा कंप्लीट ये डेटा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको CSI फाइल की ज़रूरत होती है। बिना CSI फाइल के आप रिटर्न कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब CSI फाइल किस तरीके से डाउनलोड करते हैं मैं इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो कि टीडीएस सीरीज़ में मौजूद है। फिर मैं आपको बताता हूं। आप जैसे गूगल पे जाएंगे, यहां पर आपको लिखना है चालान स्टेटस। ठीक है, जैसे ही चालान स्टेटस को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है ना teennsdl.com, ये डायरेक्टली आपको वहीं पर लेके जाने वाला है। यहाँ पर देखिए 10 बेस्ट व्यू है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोग CSI फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा। ठीक है, ये 2 डेटा आपके पास होना चाहिए। चलिए, अब मैं इसे करता हूँ बंद। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई आप कौन से सॉफ्टवेयर पर आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो। ठीक है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इसके लिए, लेकिन सबसे इजी और सिंपल है कि एनएसडीएल के साइट पे ही आपका टीडीएस का सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो कि आप फ्री में आप हर क्वार्टर में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो ये है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना RPU ई ट्यूटोरियल। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि इस सॉफ्टवेयर पे आपको किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, बहुत ही इजी है। तो मेरे स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ इतने सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, 24Q, 26Q, 27Q। जैसे कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, 26Q लेना है, क्योंकि मैं जो रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ ये नॉन सैलरी के अगेंस्ट में है। अगर सैलरी के लिए अगर आप रिटर्न फाइल करते तो क्या लेते, 24Q। मैं किसी दिन किसी नए टॉपिक में मैं 24Q से भी संबंधित मैं आपको रिटर्न फाइल करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ 26Q। यहाँ पर रेगुलर करेक्शन, तो हमारा क्या है, रेगुलर है, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्म में हमें कुछ डेटा यहाँ पर पुटअप करना है, जो भी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। जिससे क्या होगा, आपका 27A आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का जो पार्ट है ये भी आपका कंपनी से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊँगा आपको क्या क्या फिलअप करना है, और इसका जो नीचे का पार्ट है ये भी आपका कंपनी से ही रिलेटेड है। देखिए, पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर यानी कि एम्प्लॉयर का डिटेल्स आपको डालना है। और जो लास्ट का जिसका जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन होता है उसका डिटेल्स यहाँ पर देना होता है। ठीक है ना, अगर आपकी कंपनी है, LLP फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, तो क्या होगा कि ऊपर में कंपनी का जाएगा डिटेल्स और नीचे आपका अलग ऑफ कोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल फर्म है, क्योंकि एक ही पैन से कंपनी भी चलती है और कंपनी का मालिक भी रहता है, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म,
तो जो ऊपर डेटा रहेगा वही नीचे रहेगा। तो मेरा जो है वो एलएलपी फर्म है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर डालना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर बहुत इजी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कंपनी का आपका परमानेंट अकाउंट नंबर बोले तो पैन नंबर। फिर यहाँ पर आपका यानी कि जिस टाइप के आप डिटेक्टर हैं, ठीक है ना, आप कंपनी है क्या है नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको लेना है, बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एम्प्लॉयर का नेम यानी कंपनी का क्या नाम है, आपको वो यहाँ पर पुटअप करना है, ठीक है। देखिए जहाँ पर आपका स्टार दिख रहा है वो आपका मैंडेटरी आपका फिलअप है, और जहाँ कहीं भी स्टार नहीं है वो आपका ऑप्शनल है। अगर आप खाली भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला जो ऑप्शन है बहुत ही इजी है, आपको ये फिलअप कर लेना। तो चलिए मैं जल्दी से मैं इसे फिलअप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने पूरा फॉर्म मैंने फिलअप कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना क्वार्टर को सिलेक्ट करना था, ठीक है ना। उसके बाद जो कि मेरा 10 नंबर प्लस पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी का देखिए नेम एंड एड्रेस है, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका भी डिटेल्स है, बराबर है। आपको कुछ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपसे जब पूछ रहा हैज़ एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, तो नो। अगर आपको चेंज हुआ तो यस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो मैंने उसे खाली छोड़ दिया है। इसी तरीके से यहाँ से पूछ रहा है कि अगर जो बंदा है यानी कि रेस्पॉन्सिबल पर्सन है क्या उसका भी एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो नो, अगर हुआ तो यस, ठीक है। इसी तरीके से ये भी ऑप्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका नो ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को भी नो रखना, प्लस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको ज़रूर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है यानी कि चालान में, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको सेव भी आपको ज़रूर करना है। अब हमें क्या करना है कि जो चालान का जो डिटेल्स है वो आपका पुटअप करना। अब चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ये शीट तो हमारा बना हुआ है ना। हम यहाँ पे देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ़ चालान है वो कितने हैं। टोटल जो हमारे हैं वो मात्र हमारे 3 हैं। तो हमें क्या करना है, ऐड रो पे आना है, उसके बाद यहाँ पे हमें 3 लिखना है और ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 रो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पे टीडीएस, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, उसके बाद इंटरेस्ट, फ़ी, पेनल्टी, ठीक है। इसमें से अगर कुछ है तो भरेंगे, नहीं तो है हम उसे खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं आपको तेज़ी से एक चालान में भर के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा चालान है वो जनवरी के जो लिए है वो 2194 रुपये का, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टीडीएस में आएंगे और यहाँ पुटअप कर देंगे 2194, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ नहीं है तो सम ये 0 रहेगा। चलिए 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बीएसआर कोड। जैसे कि मैंने कहा जब हम लोग चालान को पे करते हैं ना, तो बैंक से जो हमें जो रिसिप्ट कॉपी मिलती है उसमें चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है जिसे हम लोग सिन कहते हैं। उसमें बीएसआर कोड, चालान नंबर और जो डिपॉजिट डेट है वो हमें मिल जाता है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे बीएसआर कोड को, यहाँ से हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान। इस बात को समझे ना। तो सीधी सी बात है, हम देखते हैं कि जो चालान में जो डेट रहता है उसमें टेंडर डेट हम लोग जिसे कहते हैं, उसमें कौन सा तारीख था, 6/1/2020 था। तो हम लोग वही करेंगे, वहाँ पर तारीख डाल देंगे। ये आपको मैनुअल फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, 6/1/2020, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या पूछ रहा है, चालान का सीरियल नंबर। देखिए चालान का सीरियल नंबर हमारा कितना है, ये था। यहाँ से कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। आप शायद मैनुअल भी फिलअप आप कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मेड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बैंक एडजस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नो रखना। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट का ये भी 0 रहेगा, अदर भी यहाँ पे 0 रहेगा। अब यहाँ पर आइए, हमें 200 लेना, ये 400 ये लेना, यहाँ पर हमें 400 लेना, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यानी कि हमने एक चालान को हमने फिलअप कर लिया। इसी तरीके से आप जिस क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस क्वार्टर में जितने भी आपके चालान से हैं वो आपको 1 बाय 1 करके वो आपको पुटअप करने होंगे। तो हमारा टोटल कितना है, 3। तो चलिए मैं 2 को और मैं जल्दी से मैं फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनेक्शर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एनेक्शर में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमें क्या डालना है भाई, डिडक्टी का डिटेल्स डालना है। तो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चालान में जितना डिडक्टी है उतना ही हमें उसमें रो लेना पड़ेगा, बराबर है।
तो ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग रो को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा सारा चालान आ गया ना, 1 2 3 बराबर है। अब इसके सामने हमें जितना डिडक्टी है उतना यहाँ पर हमें वो नंबर हमें पुटअप करना पड़ेगा। अब देखते हैं चालान नंबर 1 में कितना है। तो चालान नंबर 1 में जब हम लोग जाते हैं तो केवल 1 है, ठीक है। चालान नंबर 2 में कितना है, तो 2 है ना भाई, और चालान नंबर 3 में भी 2 है। मेरी बात को समझे ना। तो इसी तरीके से आपको वहाँ भी डेटा आपको पुटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, चालान नंबर 1 में 1 था, 2 में 2 था और 3 में भी 2 ही है, बराबर है। चलिए इसमें आपका गलती हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ये आपको ध्यान आपको ज़रूर रखना। इसको ओके कीजिए। देखिए जैसे ओके किया तो हर चालान में आपका उतना ही रो इंसर्ट हो चुका है जितना उसे चाहिए था। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं पहले वाले ऑप्शन में। देखिए पहला काम यहाँ से हमारा शुरू होगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेक्शन आपका खुल जाएगा। क्या होता है कि जब हम लोग 26Q जब हम लोग रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उसमें सारे सेक्शन आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके ऊपर दिया हुआ, मेरी बात को समझे ना। तो हो ना हो जब आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो जो कि आपका TDS फॉर जो नॉन एम्प्लॉय होता है उसमें सारे सेक्शन आ जाते हैं। तो आपने जिसका भी TDS काटा है इस सेक्शन के मुताबिक आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा सब का सब कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि 194C है, तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा 194C ही मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करूँगा। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर बाद में आपको इसे एडिट करना पड़ सकता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर 94C मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अभी मैं पहला चालान में आपको जो पहले चालान के अगेंस्ट पे जो डिडक्टी है मैं उसे फाइल कर रहा हूँ, प्लस मैं दूसरे का भी मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा। ये बिल्कुल लाइव डेमो है दोस्तों, आप एंड तक आप ज़रूर देखते रहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिडक्टी रेफरेंस नंबर। यहाँ पर अगर आपको कुछ अगर रेफरेंस वगैरह देना है डिडक्टी के लिए तो वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज अभी से खाली छोड़ दें। चलिए अब मेन क्या देखिए, पैन नंबर। पैन नंबर किसका देना है, डिडक्टी का है जिसका आपने TDS काटा है। यहाँ पे देखिए मेरा कौन है, फेडेक्स है, तो मैं इसका पैन कार्ड यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। देखिए ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर पैन कार्ड गलत चला गया तो फिर क्या होता है कि उसे ऑल्ट्रेशन करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि ये जो आपका डेटा है ये सही है या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेम ऑफ द डिडक्टी मैं भी यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैंने कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि जो रियल नेम है क्या वही होना चाहिए, नहीं। नेम आप कुछ भी यहाँ पर अगर गलत भी अगर डाल दोगे ना तो ऑनलाइन क्या होता है ये पैन के हिसाब से वो से पकड़ लेगा इसका रियल नेम क्या। तो सर्टिफिकेट जो पैन कार्ड में दिया हुआ है उसी के नाम से इशू होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद देखिए डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, इसका माने क्या हुआ कि किस तारीख को आपने अपने अकाउंट्स में से लिया है। तो मेरा जो तारीख यहाँ पर दिया हुआ भाई मैंने 6/1 को मैंने लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो पुटअप कर दूंगा। अमाउंट पेड क्रेडिटेड यानी बिल का फिगर टोटल कितना था, जैसे मेरा क्या है 109,688 है ना, 109,688 नहीं बल्कि 89 था, ठीक है। 1 रुपये का राउंड फिगर था। इस पर आपने TDS कितना काटा, तो हमने TDS कितना काटा भाई 2194। मेरी बात समझ रहे हो ना, आपको ये ध्यान से देखना है। अब आप देखिए उसके आगे इसके ऊपर कोई सरचार्ज वगैरह तो नहीं था ना, तो ज़ीरो देना, आपको खाली नहीं छोड़ना, इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना, याद रखना। नंबर ना भी हो तो आपको ज़ीरो डालना। चलिए अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ डिडक्शन आपने किस तारीख को TDS आपने काटा। तो डिडक्शन का जो डेट है मेरा 6/1 है, ठीक है। तो मैं वही सेम डालूंगा क्योंकि हो सकता है कि बिल का बुकिंग किसी और दिन हुआ हो, आपने TDS किसी और दिन काटा हो। तो जिस तरीके से आप अकाउंटेंसी जो करते हो ना वही अकाउंटेंसी का रिकॉर्ड भी आपको इसी तरीके से इसमें देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपकी अकाउंटेंसी कुछ और है और TDS का रिटर्न आप कुछ और डाल रहे हो तो ऑडिट में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है रिमार्क्स। रिमार्क्स में जब आप अंदर जब जाओगे इस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ यहाँ पर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या लेना, वाई लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर डिडक्टी कोड यानी कि जिसका आप जो डिटेल्स दे रहे हो यानी कि आप मैं जो दे रहा हूँ यहाँ पे तो वो कौन है भाई, कंपनी है या कंपनी के अलावा है, ठीक है। तो मैं जो जिसका डिटेल्स दे रहा हूँ फेडेक्स ये आपकी कंपनी है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा 1, ठीक है। और इसके अलावा जो रहेगा तो क्या रहेगा, अदर देन कंपनी नंबर 2 लीजिएगा। किसका भाई, डिडक्टी का, अपना नहीं, डिडक्टी जिसका आप TDS काटे हो, जिसका आप डिटेल्स दे रहे हो, ठीक है। चलिए अब देखिए रेट कितना परसेंट आपने काटा, तो 2%, ठीक है। तो जो परसेंट रहेगा उसी के हिसाब से आपको ये फिगर आपको देना पड़ेगा। चलिए तो ये तो हो गया एक का। अब हम लोग करते हैं दूसरे का, क्योंकि ये लाइव डेमो है,
ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आई होप आप टीडीएस का रिटर्न अपने से खुद से फाइल आप कर लोगे, ठीक है। बाकी ये दोनों को आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए दूसरे चलान में। दूसरे चलान में हमारा 2 डिडक्टी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा वही हो जाएगा 194C, यानी कि 1 तो कॉमन है ना, तो 94C आपको दिखेगा यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं कि दूसरे चलान में हमारा कौन कौन है। देखिए यहाँ पर वही है, फेडेक्स और DHL है। तो यहाँ पर से हम लोग जल्दी इसका पैन कार्ड कॉपी करेंगे, ठीक है ना। नाम क्या था, वही था फेडेक्स, तो ऊपर से ही कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए इसका तारीख क्या है। यहाँ पर तारीख इसका हमने दिया है 15/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही तारीख डाल देंगे 15/2/2020, ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड, बिल अमाउंट कितना था भाई, तो 18,938, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद TDS हमने कितना काटा इसका 379। आगे बढ़िए, बाकी इसमें 00 रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, वही तारीख है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए वही तारीख डाल दीजिए 15/2, ठीक है, 15/2/2020। यहाँ पर हमें क्या लेना था, Y लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सामने वाला कंपनी है तो 1 लेंगे, बाकी यहाँ पर 2% लेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गया एक का। इसी तरीके से हमें दूसरा भी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। ये ले लीजिए आप, यहाँ पे 94C ले लीजिए। आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए उसी चलान में दूसरा कौन है, DHL है। पहला फेडेक्स था, दूसरा DHL है। तो इसका पैन कार्ड यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे DHL को यहाँ से उठाइए, यहाँ पेस्ट कीजिए, ठीक है ना। और इसका भी तारीख तो सेम ही है, तो यहाँ से कॉपी कीजिए, इसको पेस्ट कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर आइए, देखिए इसका कितना बिल वैल्यू था, 27,600, तो यहाँ पर डालिए 27,600, ठीक है। और यहाँ पर 552, चलिए यहाँ पर आपका हो गया। अब उसके बाद यही तारीख था, बराबर है। यहाँ पर हम वही ले लेंगे, Y ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2% लेंगे, मेरी बात को समझे ना। तो मैंने आपको 2 चलान के अगेंस्ट में डिडक्टी का डिटेल्स मैंने आपको भर के दिखाया। अब जो तीसरा है मैं भी इसे तेज़ी से फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिडक्टी का डिटेल्स भी चलान के अगेंस्ट में मैंने पुटअप कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले भैया सेव कीजिए। चलिए मैं इसे सेव में कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमारा ये था Q4 LLP, देन सेव, ठीक है। अब आइए, अब हमें क्या करना है, बस फाइल को हमें क्रिएट करना है। क्रिएट फाइल यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए जब ओके करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपको ये बोल रहा है कि भाई जो कि आपका TDS TCS अमाउंट जो मेंशन है फॉर डिडक्टी कलेक्टी आर नॉट एज पर रेट ऑफ डिडक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट, सेम आर मार्क इन रेड कलर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर क्या इशू। देखिए यहाँ पर जो मैंने TDS काटा है 379 रुपये का, 1,18,938 के अगेंस्ट में 379 रुपया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 2% उसके बराबर नहीं है, इसका माने ये गलत TDS कटा है। तो हमें अपने रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा कि एक्चुअल बिल का फिगर कितना था और ये किसके अगेंस्ट में है। अगर मैं देख लूँ तो हमारा चालान नंबर ये 2 है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं चालान नंबर 2 में हमारा क्या लफड़ा है। तो देखिए चालान नंबर 2 में क्या है, मैंने गलत फिगर मैंने वहाँ पर डाल दिया। मेरी बात को समझे ना। चलिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें और भी कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा है कि देखिए इस तरीके से नंबर बैठाने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 2% जो है वो जो जितना आपने काटा है ना वहाँ पर 2% कुछ और भी ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर जो हमने डाला है ना वो मैंने 1000 को लाख में मैंने बदल दिया, देखिए है ना यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर वो एरर आया। तो यहाँ पे हमारा कितना है, देखिए फ़िलहाल 18,938 रुपया, 379 रुपया है ना। TDS कितना 379 है, लेकिन जो फिगर है टोटल बिल का 18,938 है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, तो इसका माने 18,938 से ना एक यहाँ पर ज़्यादा पड़ गया। अब देखिए सही 18,938, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब इसे सेव कीजिए। उसके बाद हम लोग अगेन फाइल को क्रिएट करेंगे। देखिए फाइल को क्रिएट किया, अब कहीं पर कोई एरर नहीं आया। यहाँ पर आप जो पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो जो CSI फाइल जो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है उससे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा फाइल है, ठीक है, ये देखिए Q4। अब हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। देखिए साफ यहाँ पे लिख के आ रहा है कि हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और इस पाथ में हमारा फाइल है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग उसी पाथ पे चलते हैं। देखिए ये हमारा खुल गया ना, तो ये है हमारा 27A। जब आप लोग इसे जब खोल के आप लोग देखिएगा, जो मैंने पहले क्वार्टर थर्ड के लिए जो मैंने जिसका सहारा लिया था कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए वो आपका क्वार्टर फोर का जो 27A है वो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस फाइल की आपको कॉपी लेनी है, मतलब प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करने के बाद जो NSDL या कार्वी का जहाँ पर भी आपके करीब में ऑफिस है वहाँ पर लेके जाइए। ठीक है, इस प्रिंट के साथ प्लस ये जो आपका पूरा फोल्डर जो बना है ये आपको साथ में लेके जाना। आपका पेन ड्राइव हो या आप उसे मेल आप कर दो, ठीक है ना, जैसे भी हो ये डेटा उससे मिलना चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसे अपलोड कर देगा। तो ये डेटा बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो अपलोड करने का वो आपसे पर रिटर्न का अभी का जो फिलहाल का रेट है वो 50 रुपये फीस वो आपसे लेता है। ठीक है ना, तो क्या होगा आपका सक्सेसफुली जो कि साइट जो है आपका इनकम टैक्स का, उस पर आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप TDS का रिटर्न आसानी से आप फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में TDS रिटर्न के बारे में आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक आप ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।